देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम। अवतल दर्पण के लिए पहले समझेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए समझेंगे। भाई तुम जग जा, उसको जगाओ जरा, उसको बोलो जगे। क्या कर रहा है भाई? क्या पढ़ा रहा हूँ? खड़े हो जाओ, तुम जाओ मुंह धुल के आओ। फिर उसको भेजो मुंह धुल के आया, वहां हैंड पंप पे जाओ, मुंह धुल के आओ। अकेले जाओ, उसको परेशान मत करो, उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, तुम अकेले जाओ। अगर पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो मुंह धुल के आओ, जाओ। भाई साहब खतरनाक खिलाड़ी है यार। तू पैसा देता सोने के लिए, पंखा का हवा पा के फ्री में तो मस्त है। 400 रुपया दो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, एसी में सो मस्त एकदम। सही बात है नहीं हर्ष यादव? हर्ष यादव पूछो गया था इसको लाइब्रेरी के एसी से भी ठंडक नहीं मिली थी। फिर पूछो ई और ऊ दोनों किस रूप में हो गए थे, तुम लोग देखते तो डर जाते भाई साहब। चलो सुनो, छोड़ो यार भाई, पढ़ो यार। इतना समझाता हूँ तभी नहीं समझ आता, कुछ तो समझते, सीरियस होकर पढ़ते। देखो फिर से, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम अवतल दर्पण के लिए पहले पढ़ेंगे भाई, ध्यान से समझो। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रतिबिंब बनाने नहीं आएगा। बोर्ड का एक सवाल फिक्स कर लो। अब वो तो छोड़ो, आगे बोर्ड में आता है एक प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये भी बता दूंगा सबसे ज्यादा चांस किसके आने का है, वो सबसे ज्यादा आता है। केसेस 6 होते हैं, छठवां केस सबसे ज्यादा। कौन सा केस? तो छठवां पचवां से मतलब नहीं है, उसमें बताया जाए कि जब वस्तु कहाँ से कहाँ रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सुनिए ध्यान से देखिए। पहला केस पढ़ रहे हैं, प्रथम। देखो इसमें जरूरी नहीं जो 4 नियम है, तो पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये, कहीं से भी कोई बुक में कैसे भी दे सकता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपका क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र होता है। अब यहाँ से पहला नियम समझो। यहाँ से पहला नियम क्या कहता है इसका, कि जब कोई प्रकाश किरण, मैं अभी परिभाषा बताऊंगा आपको, वैसे परिभाषा अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको याद करना पड़ेगा, जो फिगर में बना बस वही को हम बोल दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण, यार ये जो वो प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। यही पहला नियम। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। क्या बात समझ में? कुछ इसमें अलग हमने बोला, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात कहां से चली जा रही है? फोकस से। इसको लिख दीजिए और इस फिगर को बना दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये आपका कौन सा नियम है? पहला नियम। फिर से एक बार सुन लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाती है? फोकस से। लिखो नहीं भाई, समझो यार, क्या है ये बताओ, तो इसके समांतर है कि नहीं है? देखो अगर लिखने पे जाओगे तो आपका माइंड आपको खुद वीक कर देगा। हमारा माइंड हमको खुद वीक करता है। अगर आप अपने माइंड में मान लो ये सेटअप बना लीजिए, जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, एक छोटा सा एग्जांपल, और आपको पता है कि आपका ड्राइवर जो उसको रास्ता पता, चुपचाप रिलैक्स होकर बैठोगे, बस इधर अगल बगल का पोस्टर देखोगे इधर। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इधर से जा रहा हूँ, उधर से अकेले आना है, तुम रास्ता को बहुत ध्यान से देखोगे नहीं देखोगे कि भाई ध्यान से देखते चलो, ये तुम्हारा माइंड कॉन्सेप्ट है। अगर तुम अपने माइंड में बात बैठा लिए कि तुम्हें लिखना है तो तुम्हारा माइंड जहां जाके लिख लो चुपचाप ना, क्या दिक्कत, समझेंगे क्या एक समय पे? अगर तुम ये सोच ले लिखना नहीं हमें समझना है, तो तुम्हारा माइंड और एक्टिव होकर समझेगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे समझो। हम तुमको समझा देना, तुम्हारी मर्जी लिखना लिखो, नहीं लिखना तो भाई समझो। समझने पे ज्यादा फोकस और 20 बार बोलना हो। किताबी नॉलेज तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे माइंड का नॉलेज तुम्हारे काम में आएगा। समझ में आई बात की नहीं? बैंक में रखा पैसा चाहे जितना भी काम नहीं आता, जो तुम्हारे हाथ में रहता वही आता है। बैंक में पैसा करोड़ों रुपया रखे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर एक काम लग गया तो कहोगे मोबाइल से निकाल देंगे, हो सकता काम न करे, बैंक बंद हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, तो तुम्हारे हाथ। तो वही चीज है जो आपके दिमाग में है, वो चाहे कोई किसी टाइम पे पूछ दे, 12 बजे दोपहर में खड़े, बस कोई कॉपी पेन है, तुमसे कोई पूछ दे कि चलो बताओ भाई, अगर कोई अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, तो अगर रुक जाओ, घर से कॉपी लेकर आ रहे हैं, अब देख के बताएंगे, हो गया काम भाई, इसे नहीं करते। तो देखो ध्यान से समझो मेरी बात। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर तो जानते हो पैरेलल, तो फोकस से चली जाती है भाई, सीधी बात। इसको लिख दो और बना दो। और मैंने पहले बता दिया, ये नियम केवल हमें यूज करना है कहाँ पे? प्रतिबिंब बनाने के लिए। इससे क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता? बहुविकल्पी आ सकता है। जानते हो कैसे? ये भी बता दे रहा हूँ। हाई से लाइनियां बना के छोड़ देगा, हाई वाली लाइनियां छोड़ देगा, ये समझे? हाई दे देगा, अनकंप्लीट डायग्राम बोलते हैं इसको। कहेगा कि किरण आरेख को क्या करो, कंप्लीट करो। अब समांतर, जिस बच्चे को पता है कि समांतर जाके लड़ने के बाद कहां से जाएगी,
तो उलटने के बाद फोकस से ऐसा आया है पेपर में, अगर आएगी समांतर छोड़ देगा, मतलब दोनों चारों केस में से दे देगा। समांतर आएगी बस दूसरे की हाई लाइन नहीं बनाएगा, हाई लाइन नहीं बनाएगा। अब तुम्हें चार ऑप्शन दे देगा कि फोकस से जाएगी, इससे जाएगी, कैसे भी वो बना सकता है, भाई उसके ऊपर है। आप जानते रहोगे तभी तो करोगे, तो ऐसे भी आता है, इसलिए ध्यान देना। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है देखो ध्यान से, फिर बना दिया यहां से, ये आपका पॉलिश है, इसी का उल्टा, इसीलिए इसको हम ऐसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा इधर उधर न करें। अब बताओ इसका उल्टा क्या, आ रहा था समांतर, तो लड़ने के बाद कहा जा रहा था फोकस से। अब फोकस से भेजो तो उल्टा कर दो भाई, फोकस से जाएगा तो समांतर। तीर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तीर अगर उल्टा पुल्टा बनाए सब सही बना तब वो नहीं नंबर देगा भाई, तीर है तो सब कुछ है। तो जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती है। इसलिए भी ध्यान समझ लो कि अभी रिसेंटली आप फिजिक्स का पेपर दिए हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना नंबर आया, इसके बाद भी अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो फिर उसके बाद कोई दुनिया का इंसान नहीं समझा सकता आपको। कम से कम इस बार बेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पढ़ो। ये हो गया दूसरा नियम, फिर से समझा रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। भाई कुछ नहीं है, अगर एक बार दो बार ध्यान सुनोगे हो जाएगा। अब फिगर को देखते रहो, ठीक है। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या, फिर बना दिया यहाँ पे, जब तक लाइफ में सीरियस नहीं रहोगे, लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, दिमाग में बैठा लेना। ये देखो, अभी तीसरे का नियम क्या करता है, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सी से आएगी, सी मतलब वक्रता केंद्र, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। जिस बच्चे के अंदर अगर समझ करके लिखने की कैपेबिलिटी आ गई, जानना वो टॉपर है किसी भी जगह का, क्योंकि वो जान लेना। अभी कहीं ना कहीं आपका छोटा सिलेबस है, 11वीं का बुक देख लो जाके, मोटी मोटी एक नहीं। अब बताओ कितना रट्टाफिकेशन चलेगा आपका, कॉन्सेप्ट चलता है, समझने पे फोकस ज्यादा रहता है और करने, क्योंकि इसी में से कोई मैथ से पढ़ेगा, कोई बायो से पढ़ेगा। तो भाई दोनों पढ़ना, तो इन्हें भी कोई आसान कोई कठिन है, सब अपने आप में कठिन है, पढ़ोगे तो सब आसान है। तो वहां पे समझने में ज्यादा ध्यान देना, तो अभी समझने की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ। फिर समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ये बात समझ में आया, ये फिगर बन गया। चौथा नियम, चौथा नियम क्या करता है, इसको थोड़ा सा इंगेज कर दे रहा हूं। चौथा नियम देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। अब क्या कर रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण पोल से टकराती है, परावर्तन के पश्चात उसी कोण से, उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है। उसी कोण से परावर्तित के पश्चात, देखो कहोगे सर उसी कोण से वापस लौट जाती है, जैसे परावर्तन के पश्चात तो दूसरी तरफ जाएगी ना भाई, ठीक है, इधर उसी कोण से, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ये हो गया आपका चौथा नियम। एक बार में चारों नियम हम फिर से बोल रहे हैं। अब देखो तुम भी बोल सकते हो, नहीं बोलो तो मन में ही रुलाओ। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से चले जाते, बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हम बोले चिल्ला चिल्ला बोलो बोलो, अच्छा बोलते हो तो तुम्हें कौन मैसेज प्रोवाइड करता है कि बोलो, माइंड करता है ना। माइंड जो भी, जैसे मान लो कि हम सब कुछ बोल भी रहे, एक्टिविटी भी कर रहे, समझा भी रहे, अपने हाथों का इशारा, तो हमें कौन मैसेज दे रहा, माइंड ही तो दे रहा है। तो ये बहुत गलत चीज है कि अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तेज, तो धीरे धीरे मन में ही बोलो, बोलोगे तो तुम्हें खुद ही एक बार रिवीजन हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। नंबर 2, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। चौथा, जब कोई प्रकाश किरण पोल से आके टकराती है या ध्रुव से आके टकराती है तो उसी कोण पे परावर्तित हो जाती है। अब बताओ इसको रटना है, जो कुछ समय तुम बोलोगे ना तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें याद है, कोई पूछे तड़ से बोल दो, समझ रहे हो, रट के जाओगे पेपर के समय हो सकता है याद करके लिख दो, लेकिन फिर वो हमेशा नहीं चलता। ये सभी नियम किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था, अवतल। अब हम लोग ये चारों नियम
उत्तल के लिए बात करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, पॉलिश का क्राइटेरिया बदल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सब लोग ये चारों नियम, 4 4 8 हो गया, एकदम बढ़िया से तैयार कर लेंगे। हम ये नहीं करें कल पूछा ही जाएगा, लेकिन आपसे किसी भी क्लास में पूछा जाएगा। और केवल अवतल दर्पण के आरेख की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू से पूरा तैयार करते चलो, बीच बीच में रिवीजन करते चलो। हम पहले भी बोल दिए कि हम पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको तैयार कर लेना।